हेलो एवरीवन, अपनी यूनिवर्सिटी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यूजीसी नेट दिसंबर 2024 के फॉर्म्स जो हैं आउट हो चुके हैं और फॉर्म भरने की लास्ट डेट जो है वो है 10 दिसंबर। तो 10 दिसंबर से पहले पहले आपको फॉर्म भर देना है अगर आप यूजीसी नेट का दिसंबर का एग्जाम देना चाहते हैं तो। अब 10 दिसंबर का वेट आपको नहीं करना, उससे पहले पहले फॉर्म आप भर दीजिए। अब फॉर्म भरते टाइम कुछ ऐसी गलतियां होती हैं, कुछ ऐसी मिस्टेक्स होती हैं जो आप कर देते हैं, जो बाद में आपको बहुत भारी पड़ जाती हैं। करेक्शन विंडो ओपन होता है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी है जो एक बार आपने उसमें इनपुट कर दी, फॉर्म आपने सबमिट कर दिया, तो करेक्शन विंडो में भी आप उनको एडिट नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते। तो आज हम इस सेशन में उन्हीं गलतियों की, उन्हीं मिस्टेक्स की बात करेंगे कि आपको कौन सी गलतियां नहीं करनी है, कौन से मिस्टेक्स को अवॉइड करना है ताकि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो और आपको करेक्शन विंडो ओपन होने का वेट ना करना पड़े। ठीक है, तो सबसे पहले जो मैंने आपको बता दिया कि 10 दिसंबर आपके फॉर्म की लास्ट डेट है, उससे पहले पहले आप अभी ये वीडियो आपने देख लिया है तो जाके फॉर्म फिलअप कर दीजिए। हमारे पास में हमारे सामने है यूजीसी नेट एनटीए का इस साल का इंफॉर्मेशन ब्रोशर। सबसे पहले बात करेंगे उन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की जिनकी जरूरत आपको पड़ने वाली है फॉर्म भरते वक्त। ये डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड नहीं करने, लेकिन अगर ये डॉक्यूमेंट्स आप अपने पास लेकर नहीं बैठे तो हो सकता है कि आप उसमें कोई गलत जानकारी इनपुट कर दें, जिसकी वजह से आपको भविष्य में समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। सबसे पहली चीज, आपके पास में आपका बोर्ड या यूनिवर्सिटी का 10th क्लास का जो भी सर्टिफिकेट, मार्कशीट कुछ भी है वो होना चाहिए। अब वो क्या काम आएगा? काम ये आएगा कि आपको फॉर्म में जब आप अपना नाम लिखेंगे, अपने मदर्स नेम लिखेंगे, फादर्स नेम लिखेंगे, ठीक है, ये तीनों नाम आपको एज इट इज वही लिखने हैं, वैसे के वैसे ही लिखने हैं जैसे आपकी 10th की मार्कशीट में है। कुछ लोगों का इश्यू होता है कि मार्कशीट में सरनेम नहीं है लेकिन ऐसे सरनेम लगा रहे हैं, या फिर मार्कशीट में सरनेम है और सरनेम नहीं लगाते, या कुमार कुमारी, इवन पेरेंट्स के नाम में भी डिफरेंस होता है। तो जो आपकी 10th की मार्कशीट में आपका नाम है, पेरेंट्स का नाम है, आपको एज इट इज वही नाम विदाउट एनी चेंज यहाँ पर आपको लिखना है। उसके लिए अगर आपको कंफ्यूजन है, अगर चेंजेस है नाम में, तो आप 10th की मार्कशीट या सर्टिफिकेट की कॉपी लेके बैठेंगे। उसके बाद में जो भी आपका आइडेंटिफिकेशन है, हाँ जी, फॉर्म भरने से पहले आपको एक आईडी की जरूरत पड़ेगी। आधार कार्ड हो सकता है, आपका पैन कार्ड हो सकता है, आपका पासपोर्ट हो सकता है, एबीसी आईडी हो सकती है, कुछ भी है। सबसे कॉमन तरीका, सबसे कॉमन आईडी जो यूज की जाती है फॉर्म भरने के लिए अक्सर, वो है आधार कार्ड। लेकिन इस बार बहुत सारे बच्चों की कंप्लेंट आ रही कि मैम आधार कार्ड से जो है फॉर्म भरने में काफी दिक्कत आ रही है, ओटीपी आ जाता है लेकिन रजिस्ट्रेशन नहीं होता। तो मैं आपको बता दूं कि आप पैन कार्ड से भी फॉर्म भर सकते हैं, पैन कार्ड का यूज करके भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अगर आधार कार्ड से फॉर्म फिलअप नहीं हो रहा है तो रोज रोज आप डिले ना करें और पैन कार्ड का यूज करके या कोई भी दूसरी आईडी जो उसमें मेंशन है उसका यूज करके आपको फॉर्म तुरंत भर देना है। ठीक है, अब अगर पैन कार्ड का यूज आप करेंगे तो जो भी आईडी नंबर या कोई दूसरी भी आईडी यूज करेंगे आप, जो भी आईडी नंबर है वो आपको बहुत ध्यान से, बहुत देख के एज इट इज उसमें इनपुट उसको करना है। उसके बाद में क्वालिफाइंग डिग्री की बात की गई है। जो भी आपकी क्वालिफाइंग डिग्री है, एमए है या तो, या आपका 4 साल का यूजी का प्रोग्राम है। अगर आप अपियरिंग हैं, यानी कि आप या तो सेकंड ईयर में हैं या फर्स्ट ईयर में हैं, तो आप जो चेक बॉक्स है क्वालिफिकेशन का उसमें अपियरिंग टिक करेंगे। ध्यान रखना ये बात, पास्ड टिक मत कर देना। अगर आप पास कर चुके हैं अपनी 4 साल के ग्रेजुएशन के प्रोग्राम को या मास्टर्स को, तो आप पास्ट कैटेगरी को टिक करेंगे। जो भी आपकी कैटेगरी है उसके हिसाब से आपको टिक करना है। उस मार्कशीट को भी अपने साथ लेकर बैठना है। जो आपका साल है, जो आपका सब्जेक्ट है, वो आपको बहुत अच्छे से भर देना है। एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगी कि बहुत सारे स्टूडेंट जो है खुद से फॉर्म नहीं भरते, जो ई मित्र सेंटर है, कंप्यूटर सेंटर है, वहां से फॉर्म भरवाते हैं। तो पिछली बार एग्जाम में हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ एक प्रॉब्लम आई थी कि सब्जेक्ट उन्होंने कुछ और बोला था और ई मित्र वालों ने कुछ और भर दिया था। तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि जो आपका सब्जेक्ट है आप वो खुद देखें, या तो फॉर्म खुद भरें। अगर नहीं भर पा रहे हैं, किसी और से भरवा रहे हैं, तो फाइनल सबमिशन से पहले उसको अच्छे से चेक कर लें। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। इसके बाद में आपसे जो है मेल एड्रेस मांगा जाता है, मोबाइल नंबर मांगा जाता है। तो आपका मेल नंबर, आपका जो मेल एड्रेस है, मेल आईडी है और मोबाइल नंबर है, एनटीए के साथ में एकदम कॉन्फिडेंशियल है, कहीं लीक नहीं होने वाला।
आपका मेल एड्रेस और फोन नंबर सिर्फ आप अपना ही दीजिएगा, अपने पेरेंट्स का मत दीजिएगा। क्यों? क्योंकि उससे बाद में कम्युनिकेशन में काफी प्रॉब्लम हो जाएगी। एप्लीकेशन आईडी या पासवर्ड जो भी रीसेट करना होगा तो काफी प्रॉब्लम हो सकती है। नंबर आप वही दें जो आप, ऐसा नहीं है कि आने वाले 3-4 महीनों में आप बंद कर देंगे, ऐसा नंबर आपको नहीं देना है। कोई परमानेंट जो भी आपका मेल एड्रेस है, परमानेंट जो भी आपका मोबाइल नंबर है, वही आपको देना है। ठीक है। इसके बाद अगर आगे बात करें, आगे जो है आपको सिटीज सिलेक्ट करने के लिए दी जाएंगी आपके प्रेफरेंस की सेंटर के अकॉर्डिंग। तो उसमें आपको अच्छे से आंख खोल के सिटी सिलेक्ट करनी है, क्योंकि अगर आपने वहां गलती कर दी तो आपका सेंटर बहुत दूर आ सकता है। और जल्दी से फॉर्म भर दीजिए। अगर आप फॉर्म नहीं भरेंगे तो जो भी आपका नियरेस्ट सेंटर है वहां सीट्स जो है जल्दी फिलअप हो जाएंगी, फिर आपको दूर का सेंटर मिलेगा 200 किलोमीटर, 500 किलोमीटर। ठीक है। हाँ जी, ये बात कर ली हमने सर्टिफिकेट वगैरह क्या लगाना है। अब इमेजेस की बात करें तो आपको 2 इमेज अपलोड करनी है, एक आप जो आपका फोटोग्राफ है वो, और दूसरा आपका सिग्नेचर। उनका फॉर्मेट एनटीए ने बताया है जेपीजी या जेपीईजी, ये दोनों ही आपको रखने हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली फोटो जो है उसका व्हाइट बैकग्राउंड ही आपको रखना है, ये बात याद रखें। कलरफुल बैकग्राउंड, ब्लैक बैकग्राउंड, डार्क बैकग्राउंड में आपको फोटो नहीं डालनी है, वरना आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। फोटो के ऊपर कोई साइन करके, कोई डेट लिख के ऐसी फोटो अपलोड नहीं करनी है। फोटोग्राफ को अच्छे से स्कैन करवा के व्हाइट बैकग्राउंड हो जिसमें उसी फोटो को, रीसेंट फोटो को अपलोड करना है। और फोटो में ऐसा नहीं हो कि आपने कोई मास्क पहना और कोई चेहरा ही नहीं दिख रहा, या ईयर्स विजिबल नहीं है, या फिर चश्मा पहना है तो फ्लैश आ रहा है, ऐसा नहीं है। या फिर लड़कों में आपने कोई पहले बहुत ही भयंकर लुक था आपका और अब वैसा नहीं है, तो जैसा एग्जाम में आप जाएंगे वैसा ही फोटो आपको लगाना है विद व्हाइट बैकग्राउंड। ठीक है। सिग्नेचर भी आपको सेम ही करने हैं जो आप हमेशा करते हैं। साइज फोटोग्राफ की 10 KB से 200 KB के बीच आपको रखनी है, और सिग्नेचर की 4 से 30 KB के बीच में। इस साइज में अगर फोटो या सिग्नेचर नहीं होगा तो आपका फॉर्म भी अपलोड नहीं होगा, वो एक्सेप्ट करेगा ही नहीं। ठीक है। ये सारी बातें हमने कर ली। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बता दूं, इसके अलावा जो एक गलती आजकल बहुत ज्यादा हो रही है स्टूडेंट से, वो ये है कि जो नई कैटेगरी एनटीए लेकर आया है, जेआरएफ की कैटेगरी, इशू इसमें पीएचडी की कैटेगरी, इसमें इशू क्या आता है, अब जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपके पास में 3 ऑप्शंस आपको दिए जाएंगे। ये है वो 3 ऑप्शंस कि आप किसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं। पीएचडी कैटेगरी आने से पहले सिर्फ आपके सामने 2 ऑप्शंस आते थे, इधर असिस्टेंट प्रोफेसर और जेआरएफ एंड असिस्टेंट प्रोफेसर बोथ। तो सीधा सा सिंपल सा फंडा है, तीनों को अलग अलग टिक नहीं करना है। और साफ साफ सुन लीजिए, मेरी बात समझ लीजिए। अगर आपको जेआरएफ करना है, आप जेआरएफ के एज लिमिट में आते हैं, तो आपको क्या करना है, सिर्फ जेआरएफ के चेक बॉक्स को टिक कर देना है। जैसे ही आप जेआरएफ के चेक बॉक्स को टिक करोगे, ये दोनों अपने आप टिक हो जाएंगे। आई बात समझ में? लेकिन अगर आप सिर्फ पीएचडी के चेक बॉक्स को टिक करोगे तो फिर से आपको नेट का भी करना पड़ेगा और फिर जेआरएफ का भी करना पड़ेगा। या फिर अगर सिर्फ आप नेट का चेक बॉक्स टिक करोगे तो सिर्फ नेट का टिक होगा और पीएचडी का टिक होगा, जेआरएफ का नहीं होगा। ये समस्या भी स्टूडेंट के साथ बहुत बार आती है कि वो जेआरएफ का चेक बॉक्स टिक नहीं करते और फिर कोइंसिडेंटली उनके नंबर जो है वो जेआरएफ की कट ऑफ में आ जाते हैं, लेकिन उन्हें सेलेक्ट ही नहीं किया था, तो उनका जेआरएफ कैसे होगा? पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है। तो अगर एज फैक्टर है कि आप कैटेगरी में ही नहीं आते, जो एज लिमिट है, तो आपको जेआरएफ टिक नहीं करना। तो आपको क्या करना है, ओनली नेट करना है। जैसे ही आप नेट करोगे, पीएचडी का चेक बॉक्स अपने आप टिक हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कोई ऐसा कैंडिडेट होगा जिसको ओनली पीएचडी कैटेगरी ही क्लियर करनी हो। ठीक है। क्योंकि नेट में कोई एज लिमिट नहीं होता, तो नेट का टिक करोगे, दोनों अपने आप टिक हो जाएंगे। और जिन लोगों को जेआरएफ करना है, ठीक है, वो जेआरएफ को टिक करेंगे, तो ये तीनों अपने आप टिक हो जाएंगे। आगे बात समझ में? एक इंपॉर्टेंट चीज जो और मैं बता दूं, वो है आपका डीओबी, डेट ऑफ बर्थ। जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स के, कैंडिडेट्स के ये है कि डॉक्यूमेंट्स में कुछ और होता है, रियल कुछ और होता है। तो आपको वही डीओबी लिखना है जो आपके 10th की मार्कशीट में है, जो आपके 10th की सर्टिफिकेट में रजिस्टर्ड है। दूसरा डीओबी आपको नहीं लिखना, भले ही वो आपका रियल डीओबी है या नहीं है, दैट डजंट मैटर्स। ठीक है। हाँ जी। तो लास्ट में मैं ये बोलूंगी कि आपको परेशान नहीं होना है, घबराना नहीं है कि इतना कम टाइम बचा है, कैसे होगा। सबसे पहला काम कीजिए, फॉर्म भर दीजिए, और उसके बाद में पैनिक बिल्कुल भी नहीं होना है। इतना कम टाइम बचा है, कैसे प्रिपरेशन होगी समझ नहीं आ रहा। अगर आपके समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे पढ़ें, कैसे मैनेज करें इतने कम टाइम में, तो हम आपके लिए लेकर आए हैं एक
धमाकेदार क्रैश कोर्स पेपर 1 के लिए मंजिल बैच, आपकी जेआरएफ मंजिल आप तक पहुंच जाए, इसके लिए आप जेआरएफ तक पहुंच जाए, इसलिए इस बैच में आपको मिलेगा एक बहुत ही शानदार प्लान, बहुत ही शानदार टाइम टेबल, जिसमें आपको पता भी नहीं चलेगा कितने अच्छे से सारे यूनिट्स को ऑर्गेनाइज किया गया है। टाइम टेबल जो है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अभी आपके पास 30+ डेज बचे हैं, क्रैश कोर्स 30+ डेज का ही है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कैसे पढ़े, कहाँ से पढ़े, पेपर 1 को कैसे मैनेज करें, पेपर 2 को कैसे मैनेज करें, कौन सी यूनिट पहले पढ़े, कौन सी यूनिट बाद में पढ़े, कौन सी यूनिट छोड़ें, कहाँ से पढ़े, पीवाईक्यूज कैसे करें, ठीक है, पीवाईक्यूज कैसे करें, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कैसे करें, तो आपके लिए खुशखबरी है, जो आपका मंजिल बैच है, क्रैश कोर्स है, इसमें कंटेंट के साथ साथ में आपको पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस भी करवाई जा रही है। 25 नवंबर से जो है ये बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, तो बिना देरी के, बिना कंफ्यूजन के, अगर पेपर 1 की शानदार आप तैयारी करना चाहते हैं तो अपनी यूनिवर्सिटी का ऐप जो है प्ले स्टोर पर जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं और वहां पे आपको मिल जाएगा मंजिल बैच। टाइम टेबल देख लीजिए, एक भी यूनिट जो है इसमें मिस नहीं करी गई है। ये नहीं है कि क्रैश कोर्स है तो कोई यूनिट मिस कर देंगे। उसके बाद में मैराथन क्लासेस जो हैं वो भी ली जाएंगी, हाँ जी, मैराथन क्लासेस भी ली जाएंगी आपके इस क्रैश कोर्स में। उसके बाद 10 दिन और मिलेंगे कि अगर कोई टॉपिक बच गया या फिर रिवीजन के लिए, ठीक है। अभी जो है प्राइस की बात बता दूं, आप पूछेंगे मैम कितना है कोर्स, तो मैं बता देती हूँ आपको कि जो प्राइस है मंजिल बैच का वो है 1500, लेकिन अभी जो है आपको ऑफर में ये मिल जाएगा 1099, ठीक है। और ये ऑफर अवेल करने के लिए कूपन कोड आपको यूज करना है NET500। जैसे ही आप एक कूपन कोड यूज करेंगे आपका प्राइस जो ऑलरेडी कम हो जाएगा। अपनी यूनिवर्सिटी का ऐप है, प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद में ये बैच आप परचेज कर सकते हैं। पेपर 1 के साथ साथ में हमारे पास आपके लिए पेपर 2 भी है। अगर आपका पेपर 2 हिस्ट्री है, एजुकेशन है, पॉलिटिकल साइंस है, कॉमर्स है, तो आप कॉम्बो बैच भी परचेज कर सकते हैं, जिसका ऑफर प्राइस आपके के लिए है 2999। सेम कूपन कोड NET500 आपको इसके लिए भी यूज करना है। अगर आप ओनली सब्जेक्ट का क्रैश कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो वो भी अवेलेबल है। हिस्ट्री के लिए शिव सर का योद्धा बैच है, और कॉमर्स के लिए दिव्या मैम का क्रैश कोर्स है, और पॉलिटिकल साइंस के लिए नवीन सर का अमोघ बैच अवेलेबल है। इसके साथ साथ में एजुकेशन के लिए लक्ष्मी मैम का विजय मंत्र जो है क्रैश कोर्स, वो आपके लिए अवेलेबल है। और इसके साथ साथ में अगर आपको अभी तक नहीं पता चला है या वंचित रह गए हैं किसी भी तरीके से ये जानकारी पाने से, तो मैं आपको बता दूं कि यूजीसी नेट पेपर 1 का ब्रह्मास्त्र, यूजीसी नेट पेपर 1 की जो बुक है वो आ चुकी है, और इसकी ऑलरेडी जो है काफी सारी कॉपीज सोल्ड आउट हो चुकी हैं। भारी भरकम बुकिंग्स हमारे पास आ रही हैं, लिमिटेड स्टॉक है। अगर इस पर भी आपको डिस्काउंट चाहिए तो लीजिए। APU10 कूपन कोड जब आप लगाएंगे तो फ्लैट 10% ऑफ जो है वो आपको मिल जाएगा। अब आप पूछेंगे मैम ये बुक कहाँ से परचेज करनी है, वही सेम अपनी यूनिवर्सिटी का ऐप डाउनलोड कीजिए और वहां जाकर के इस बुक को आप परचेज कर सकते हैं। अगर आप ऑफ चाहते हैं तो कूपन कोड ये लगा दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। और इसी के साथ हम आज का हमारा सेशन एंड करते हैं। मैंने जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी, जो गलतियां आपको नहीं करनी थी, वो बता दी हैं। इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट है तो फील फ्री टू पोस्ट इट इन द कमेंट सेक्शन। कमेंट सेक्शन में लिखिए, उसका जवाब जो है आपको अवश्य दिया जाएगा। थैंक यू सो मच।